नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 26 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 26 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 26 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 26 जुलाई सन 1844 को भारत के प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बनर्जी का जन्म हुआ था। 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 26 जुलाई 1951 को नीदरलैंड ने जर्मनी के साथ युद्ध को खत्म किया था दोस्तों। और 26 जुलाई 1953 को कम्युनिस्ट क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति शुरू हुई थी। 26 जुलाई 1956 को मिस्र ने सुएज नहर पर कब्जा भी किया था दोस्तों। और 26 जुलाई 1965 को मालदीव ब्रिटेन के कब्जे से स्वतंत्र हुआ था। 26 जुलाई 1974 को फ्रांस ने मुरुओरा द्वीप में परमाणु परीक्षण किया था। 26 जुलाई 2005 को नासा शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण किया गया था दोस्तों। और 26 जुलाई 2007 को पाकिस्तान ने परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल बाबर हथ 7 का सफल परीक्षण किया था। तो ये थी 26 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने ऑटो बीमा बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेजन पे। तो जी हाँ दोस्तों, अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। तो डिजिटल भुगतान दिग्गज अमेजन पे ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है। अमेजन पे, जो अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है, ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगा और जिसमें अमेजन प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त छूट सहित अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। अब जानते हैं इस साझेदारी के बारे में। हालांकि अमेजन थर्ड पार्टी ऐप के तौर पर बीमा उत्पादों की बिक्री करेगा, लेकिन यह साझेदारी अपने ग्राहकों के लिए एक आसान से एकीकृत खरीद अनुभव प्रदान करेगी। ई कॉमर्स दिग्गज जीरो पेपरवर्क वादे के साथ कुछ शहरों में 1 साल की मरम्मत वारंटी के साथ साथ 1 घंटे की पिकअप और 3 दिनों दावा जैसी सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसमें पॉलिसी होल्डर्स के पास कम मूल्य के दावों के तत्काल कैश निपटान का भी विकल्प होगा, जो ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त ग्राहक डेप्रिसिएशन और इंजन सुरक्षा जैसे एड ऑन की सूची से चयन भी कर सकते हैं और वे अमेजन पे बैलेंस, यूपीआई या कार्ड का उपयोग करके बीमा का भुगतान करने में सक्षम होंगे। अब ये साझेदारी किस किस के बीच में हुई है? अमेजन पे और एको जनरल इंश्योरेंस। तो एको जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में और एको जनरल इंश्योरेंस के संस्थापक हैं वरुण दुआ। कौन है दोस्तों? वरुण दुआ। और अमेजन पे का हेडक्वार्टर है सिएटल, वॉशिंगटन, यूएसए में। कहां है दोस्तों? सिएटल, वॉशिंगटन, यूएसए में। और अमेजन पे के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं महेंद्र नेरुरकर। कौन है दोस्तों? महेंद्र नेरुरकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रूस। तो जी हां दोस्तों, रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान ने कजानबास विमानन केंद्र में किया गया। इसका उत्पादन 2021 से 2022 के लिए निर्धारित है। इस नई तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना कम हो जाएगा और इसके उत्पादन की लागत में भी 2 गुना से अधिक की कमी आएगी। दिसंबर 2019 में फाउंडेशन ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए छोटे आकार के गैस टरबाइन विमान इंजन के सफल परीक्षणों की जानकारी दी थी। अब
3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है दोस्तों? तो वो किया है रूस ने। तो ये रहा मैप में रूस। और रूस की कैपिटल क्या है दोस्तों? रूस की कैपिटल है मॉस्को। और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। और वहां के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निकारागुआ। तो जी हां दोस्तों, निकारागुआ ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। तो मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि जेमे हर्मिडा कैस्टिलो द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन पर किए गए थे। अब जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का आगाज नवंबर 2015 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यह पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेजी से स्थापित करने की कल्पना की गई है। 6 दिसंबर 2017 को गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी निकाय बन गया। अब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां है दोस्तों? वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बन गया है? निकारागुआ। तो ये है दोस्तों निकारागुआ। और निकारागुआ की कैपिटल है दोस्तों मैनागुआ। और वहां की करेंसी है निकारागुआ कार्डोबा। क्या है दोस्तों? निकारागुआ कार्डोबा। और वहां के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डेनियल ऑर्टेगा। कौन है दोस्तों? डेनियल ऑर्टेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एप्सेज, APSEZ। तो एप्सेज विज्ञान आधारित पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एप्सेज विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। SBTI पर हस्ताक्षर करने के बाद एप्सेज ने अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विज्ञान आधारित उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। ये लक्ष्य पूर्व औद्योगिक लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्लोबल वार्मिंग रखने के अनुरूप होंगे। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI CDP संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के बीच का एक सहयोग है। यह विज्ञान आधारित लक्ष्य निर्धारण में सर्वोत्तम प्रयासों को प्रोत्साहित करता है और स्वतंत्र रूप से कंपनियों के लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है। एप्सेज उन 43 भारतीय कंपनियों के समूह में शामिल हो गया है जिन्होंने SBTI के लिए एक प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अब SBTI भारत का पहला बंदरगाह बन गया है जिसने विज्ञान आधारित लक्ष्य पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एप्सेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो उसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1998 को। और एप्सेज के वर्तमान CEO हैं करण अडानी। कौन है दोस्तों? करण अडानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नवीन तहिलानी। तो जी हां दोस्तों, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने नवीन तहिलानी को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। तो ये हैं दोस्तों नवीन तहिलानी। तो नवीन तहिलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान CEO ऋषि श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह एजेंसी वितरण AIA समूह हांगकांग में नियुक्त किया गया है। तहिलानी को एक्सिस बैंक ने ग्रुप एग्जीक्यूटिव बैंक ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमुख के रूप में चुना था। नवीन तहिलानी 2019 तक हांगकांग AIA समूह के साझेदारी व्यापार वितरण के CEO थे। इसके अलावा उन्होंने 2015 से 2018 तक टाटा AIA के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल में श्रीलंकन खिलाड़ी श्रीपल्ली वीराकोडी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्रिकेट। तो जी हाँ दोस्तों, श्रीपल्ली वीराकोडी का संबंध क्रिकेट से है। तो ये है श्रीपल्ली वीराकोडी। तो श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपल्ली वीराकोडी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। श्रीपल्ली वीराकोडी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच साल 2018 में खेला था और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में श्रीलंका के लिए वनडे में 722 रन और 58 विकेट और 209 रन और T20 में 31 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने श्रीलंका के लिए 3 50 ओवर के विश्व कप 2009, 2013 और 2017 में भाग लेने के अलावा 5 T20 विश्व कप 2009, 2010, 2012, 2014 और 2018 में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। तो श्रीपल्ली वीराकोडी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 23 जुलाई। तो जी हाँ दोस्तों, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। तो हर साल 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। अब जानते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का इतिहास। तो भारत में पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। उस समय स्टेशन का स्वामित्व इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास था। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया। यह शुरुआत में प्रायोगिक आधार पर किया गया था, लेकिन बाद में 1932 में इसका नियंत्रण सदैव के लिए सरकार ने ले लिया था और भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गया। वर्तमान में AIR को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में एनी रॉस का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो एनी रॉस एक जैज गायिका थी दोस्तों। तो एनी रॉस क्या थी? एक जैज गायिका। ये थी एनी रॉस। तो महान जैज गायिका एनी रॉस का निधन हो गया है। उनका जन्म 25 जुलाई 1930 को इंग्लैंड में एनाबेले मैकाकले एलन सॉट के यहाँ हुआ था। वह अपने सफल फिल्म करियर में आने से पहले 1950 के दशक की एक लोकप्रिय जैज गायिका थी। रॉस ने सुपरमैन 3, थ्रो ममा फ्रॉम द ट्रेन और रॉबर्ट ऑल्टमैन की फिल्मों द प्लेयर और ऑस्कर नॉमिनेटेड शॉर्टकट्स में काम किया था। इसके अलावा रॉस ने 2014 में बिली हॉलिडे को श्रद्धांजलि देने के लिए टू लेडी विथ लव एल्बम जारी किया था। तो अब महान जैज गायिका एनी रॉस का निधन हो गया है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे पिछले वीडियो क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों छत्तीसगढ़। तो जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन के सही उत्तर देने वालों के नाम हैं सोनू सरिता, नेहा आर्या, साक्षी आर्या, अभिषेक दनगी और मनीष ममगई। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, सूरज का दे मर्दा नहीं नमक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है दोस्तों हरमनजीत सिंह, वार्यम सिंह सांधू, बलदेव सिंह सदाकर्णम और खुशवंत सिंह। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।